ख्रिस्ती धर्मप्रसारक ते राजकारणी, देशात ईव्हीएम ऐवजी मतपत्रिकाद्वारे निवडणुका घ्या अशी याचिका करणारा के. पॉल कोण आहे? नुकत्याच महाराष्ट्र व झारखंड या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या। यात महाराष्ट्रात महायुती तर झारखंडमध्ये इंडी आघाडीनं घवघवीत यश संपादन केलंय। महाराष्ट्रात महायुतीने मवियाचा सुपडा साफ केल्यानंतर मविया नेते व समर्थकांकडून ईव्हीएमला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। अशावेळी ईव्हीएम ऐवजी निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घ्याव्या ही मागणी करणारा याचिका आंध्र प्रदेश स्थित यूएसए आधारित संस्था ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह GPI आणि गॉस्पेल टू द अनरिच्ड मिलियन्स GUM चे संस्थापक व प्रजाशांती पार्टीचे अध्यक्ष कन्व्हर्टेड ख्रिश्चन के. पॉल यांनी केली आहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका केराच्या टोपलीत टाकली तो भाग वेगळा, परंतु ईव्हीएम विरोधात अशा प्रकारे याचिका करण्यात वामन मेश्राम आणि बामसेफ आघाडीवर आहे। ईव्हीएम विषयात बामसेफ अनेकदा तोंडघशी पडलेली आहे, परंतु अशा प्रकारे जनहित याचिका करणारे हे बहुधा अराजकवादी असतात हे मागण्या काही प्रकरणावरून लक्षात आलेलं आहे। तर कोण आहे के. पॉल? के. पॉल किलारी आनंद पॉल हे ख्रिश्चन प्रचारक आणि राजकारणी आहेत। आंध्र प्रदेश स्थित यूएसए बेस्ड संस्था ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह GPI आणि गॉस्पेल टू द अनरिच्ड मिलियन्स GUM चे संस्थापक व प्रजाशांती पार्टीचे अध्यक्ष आहेत। अनाथ आश्रमाच्या नावाखाली या व्यक्तीने अनेक अनाथ मुले व विधवा महिलांचं ख्रिस्ती धर्मांतर केले। लोकांच्या जमिनी बळकावण्याचाही के. पॉलवर आरोप आहे। 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत के. पॉल याचा दणदणीत पराभव झाला होता, तेव्हाही यानं ईव्हीएम विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती। तिरुपती देवस्थानला व्हॅटिकन सिटीसारखा वेगळ्या देशाचा दर्जा देण्याची विघातक मागणीही पॉलनं काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयात केली होती। मे 2024 मध्ये पॉल यानं 50 लाखांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी हैदराबाद पोलिसांनी अटक केली होती। अनाथ आणि विधवांच्या सेवेच्या नावाखाली त्यांचे धर्मांतर करणारा, उमेदवारी देण्यासाठी खंडणी उचलणारा, गरीब लोकांच्या जमिनी लाटणारा, विदेशातील ख्रिश्चन मशनरींचे धर्मांतराचं काम करणारा हा के. पॉल आहे। न्यायव्यवस्था, सरकारे व निवडणूक प्रणाली याविषयी भारतात कुठल्याही मार्गाने अराजकता पसरवणं हेच या लोकांचं काम आहे। प्रत्येक भारतीयानं या देशविघातक शक्तीपासून सावध राहायला हवं। होंगे हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें CAPF भी शामिल होगी, मस्ट है, ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, इसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.